Hello students, welcome back in Raj Guideline Bio class of Rajbhushan Pandey. We are going to learn chromosomal theory of inheritance. इसके पहले हमने पढ़ा मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. मेंडल का थ्योरी 1865 में पब्लिश हुआ था, लेकिन ये पब्लिश हुआ 1900 में इसको नोटिस किया गया. इस बात पर ध्यान दीजिए. यानी अबाउट 35 years nobody can notice the theory of Mendel that is based on factors, जिसको मेंडल के सबने कहा नाम दिया. अभी उसको हम लोग जानते हैं जीन्स. दैट आर बेस्ड ऑन फैक्टर्स और जीन्स. अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में जीन्स करते हैं. तो 35 ईयर्स तक उनका थ्योरी को नोटिस नहीं करने का मेन रूप से 3 रीजन रहा. तो तीनों रीजन हमने यहाँ बताया आपको. लैक ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम. आज हमारे पास, अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, आज हमारे पास बहुत सारा मीडियम है. इसके पहले कम से कम टेलीफोन भी था, उससे भी बात कर लेते थे. यानी किसी बात को, अपने बात को कहने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत सारा मीडियम था. तो मेंडल के टाइम में वो मीडियम नहीं था, तो मेंडल अपने बातों को पब्लिश नहीं कर पाए पब्लिकली, ज़्यादा लोग को बता नहीं पाए. एक रीजन ये रहा. सेकेंड रीजन, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट. डिस्क्रीट यूनिट मतलब होता है डिस्टिंक्ट यूनिट, सेपरेट यूनिट, जो स्टेबल भी था और डिस्टिंक्ट भी था. दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेड्स एंड द पेयर ऑफ एलिल्स. जो एक जीन में पेयर होता है कंट्रोल करने के लिए, हमने पढ़ा उसको. एलिल्स which did not blend with each other was not accepted. यानी जो एलिल्स का जो पेयर है वो आपस में मिल नहीं पाता, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने. उस समय के जो तत्कालीन स्कॉलर्स थे, लर्नर थे, जो भी कह लें हम, बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसको, मेंडल्स के बात को वो लोग पचा नहीं पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए. और तीसरा, मैथमेटिकल अप्रोच. जो मेंडल ने अपने डाटा में, जो डाटा उन्होंने दिया उसमें मैथमेटिकल अप्रोच क्या उन्होंने यूज किया, और उस मैथमेटिकल अप्रोच को भी उस समय के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए. तो ये सब रीजन रहा मेंडल को फेल होने का. यानी मेंडल का बात ज़्यादा फैलने नहीं का, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाने का. वो तो संयोग मानिए 1900 AD में भी मेंडलिज्म को नोटिस किया गया. उसमें भी 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो हमने पहले ही आपको बताया था. मेंडल के लाइफ हिस्ट्री जब वीडियो देखा था हमने, उसमें बात किया था हमने. दैट साइंटिस्ट वाज ह्यूगो डिब्राइस, कोरेंस एंड शेरमार्क. They were the scientists which noticed Mendelian theory and rediscovered it, re-examined it. लेकिन मेंडल का थ्योरी इतना स्ट्रांग था कि इनको कुछ उसमें दिक्कत मिला नहीं, प्रॉब्लम मिला नहीं. इन्होंने उसको पब्लिश किया मेंडलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से. अगर ये चाहते तो, मेंडल तो थे नहीं, अगर ये चाहते तो अपने नाम से पब्लिश कर लेते, लेकिन इनकी ऑनेस्टी के कारण हम लोग मेंडल के बारे में जान पाए. आज अब यहाँ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जो हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक एज आ गया. यानी जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने लगे सेल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में. उसी में न्यूक्लियस का भी ऑब्जर्वेशन किया गया. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो न्यूक्लियस के अंदर मूव कर रहा होता है. उसका नाम रखा लोगों ने क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स, क्रोमो मीन्स
color, and soma means body. यानी जब आप स्टेनिंग करते हैं और स्टडी करने के लिए तो न्यूक्लियस का जो पार्ट ज़्यादा रंग पकड़ता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो मेंडल ने दूसरे साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम का स्टडी किया माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब इसी में दो नाम आता है, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इन्होंने 1902 में क्रोमोसोम के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और उसी को जीन के साथ कंपेयर किया। तो जीन के साथ कंपेयर करने के बाद इन्होंने देखा कि जो जीन्स है वह क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है, एलील्स का पेयर भी क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है और दोनों एक ही तरह से ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स को। इन्होंने कुछ सिमिलरिटीज इसमें खोजा। मेन रूप से 3 सिमिलरिटीज आपके बुक में दिया हुआ है। पहला, जीन्स और क्रोमोसोम्स दोनों हमेशा पेयर में रहता है, दोनों गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में अलग होता है, पेयर उसका अलग होता है, गैमेट्स में जाता अलग अलग होकर के। और थर्ड, इसका पेयर्स से अलग होकर के यह इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, क्रोमोसोम में भी जीन्स में भी। इस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का खोज हुआ। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस पर मॉर्गन ने रिसर्च किया, मॉर्गन ने इसको आगे बढ़ाया। क्या क्या मॉर्गन का रिसर्च है इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।